बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। पर्चा भरने से पहले अमित शाह ने गांधीनगर में एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बीजेपी से मनमुटाव पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सफाई दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी के साथ बैठकर हमने सारे विवाद खत्म कर दिए हैं, अब हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी शिवसेना की एक ही विचारधारा है, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के गोहपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश के हितों की रक्षा के लिए चौकीदारी ये काम कर सकता है। विपक्ष की हालात इतनी खराब है कि वे लोग चौकीदार से नफरत करते हैं, देश से नफरत करने लगे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहाल के पास एक कार में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ काफिले की एक बस को टक्कर मारने के बाद कार में धमाका हुआ। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस काफिले में सीआरपीएफ की 6-7 बस थी और करीब 40 जवान इसमें सवार थे। कार में 2 सिलेंडर यूरिया और तेल की बोतलें थी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस रविवार को दंतेवाड़ा के किरंदुल से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान होने के बाद से बीजेपी से दावेदारी कर रहे नेताओं के तेवर ठंडे पड़ गए। कभी टिकट के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाने वाले बीजेपी नेता अब दावेदारी से पीछे हट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को देश में 500 जगहों पर मतदाताओं से जुड़ेंगे। नमो ऐप के जरिए मोदी इन 500 जगहों पर करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों से सीधे प्रसारण से जुड़ेंगे। मंडला में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि मैं भी चौकीदार अभियान को बड़ी संख्या में समर्थन मिलने की बात कही है। वहीं उन्होंने बताया कि 31 मार्च को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 500 स्थानों से जुड़कर लोगों से संवाद करेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले केरोसिन का कोटा कम कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ये जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र से राज्य को मिलने वाला केरोसिन का कोटा प्रतिवर्ष 1 करोड़ 72 लाख लीटर था, जिसे अब 1 करोड़ 15 लाख लीटर कर दिया गया है। भूपेश ने कहा है कि कोटा कम करने से राज्य के गरीबों का हक छीन जाएगा। जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से विवेक तनखा को प्रत्याशी बनाए जाने की खबरें चल रही हैं, जिस पर विवेक तनखा ने कहा है कि फिलहाल राज्यसभा में उनका 3 साल का कार्यकाल बचा है। अगर वो लोकसभा जाते हैं तो राज्यसभा में खाली हुई उनकी सीट पर पार्टी को उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंह देव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री जानकारी के बाद भी मामले को केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाते हैं या इसे लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उनकी भूमिका भी अब सह आरोपी के रूप में नजर आती है। लोकसभा चुनाव का खुमार बाजारों पर भी चढ़ गया है। मोदी और राहुल जैकेट के बाद अब जबलपुर का बाजार मोदी साड़ियों से गुलजार है। कोरबा लोकसभा सीट की पहली महिला प्रत्याशी कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने चुनाव अधिकारी के समक्ष जाकर नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उनके शपथ पत्र के अनुसार वे चल अचल समेत 7 करोड़ 27,99,267 रुपए संपत्ति की मालकिन है। महासमुंद में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी धनेंद्र साहू ने खलारी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र की सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कार्यकर्ताओं से जीतने की अपील की है। इस दौरान धनेंद्र साहू ने रैली भी निकाली। मंडला में मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में चुनाव संबंधी बैठक की और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद, नक्सलवाद और संरक्षण देने का काम करती है। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार करते हुए देश को लूटने का काम किया है। कोरबा में लोकसभा निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान का समय परिवर्तन कर सुबह 9 की जगह 10 घंटे मतदान के लिए समय निर्धारित किया है। वहीं मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, साथ ही मशीन खराब होने का ब्यौरा लिखना आवश्यक होगा। पीएम मोदी 6 अप्रैल को बालोद जिला के हतोद मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के इस सभा में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पखानजूर के पनवार में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति ने गांव से निकाल देने पर ग्रामीणों को परेशान करने का सामना यहां करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रबंधक ने जानबूझकर
गांव के सैकड़ों परिवारों को समिति से हटा दिया है। कवर्धा के बुडला में खनिज विभाग ने अवैध परिवहन कर रहे 3 ट्रक को पकड़ा है और 2,23,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। कोरबा पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुवार को युवक से आरोपी ने झपटा मारकर मोबाइल छीन लिया था। साइबर सेल की मदद से अपराधी तक पहुंचा गया, साथ ही मोबाइल सहित एक बाइक भी बरामद की गई। राजीव की गोबरा नवापारा में नगर निगम ने 15 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल के ठीक पीछे चीर घर बनवाया है। चोरों ने भवन की खिड़कियों को उखाड़ कर ले गए। इसका निर्माण करीब 1.5 साल पहले हुआ है। कवर्धा के बाटी पथरा में होली के दिन हुई मारपीट में घायल युवक की 28 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कटनी में बड़वारा स्थित सहजनी गांव के पत्थर खदान में गंभीर हादसा हुआ है। ब्लास्टिंग के बाद अब मजदूर खदान में उतरे तो ऊपर से पत्थर गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। मुरैना के सिविल लाइन में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क पर ही चक्का जाम कर दिया। कवर्धा जिले की 5 अलग अलग स्थानों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 2 गांवों में आगजनी के चलते करीब 5 एकड़ से ज्यादा गन्ना जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरमालवा जिले से कुछ दूर सुसनेर मार्ग पर एक सागौन के बगीचे में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बगीचे में सागौन के लाखों रुपए के पेड़ लगे थे। नगर निगम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। जांजगीर में महानदी की शबरी सेतु में एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई है। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई, साथ ही 12 साल के लड़के का पैर टूट गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सरायपाली के पिथौरा बार अभ्यारण्य में सर्चिंग पर निकले वन विभाग के कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों ने तीर कमान से हमला कर दिया। हमले में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला और सूचना आयुक्त डॉक्टर गोल्ला कृष्णमूर्ति राहुल सिंह को पद की शपथ दिलवाई है। राजभवन के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां बड़े सादगीपूर्ण तरीके से तीनों सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई गई। मंडला में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए आनंद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं के साथ ही पुलिस, पत्रकार, खिलाड़ियों के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। वहीं फाग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए यहां लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। ग्वालियर में मनमाने तरीके से फीस और डोनेशन वसूलने वाले निजी स्कूलों को तगड़ा झटका लगने वाला है। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 2018 से अब तक स्कूलों के आय व्यय, फीस और वृद्धि के विवरण सहित ट्रांसपोर्टेशन का लेखा-जोखा मांगा है। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ थाने में एक बार फिर आरपीएफ के निलंबित जवान ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है। अपना सस्पेंशन खत्म करने की मांग को लेकर पहुंचा कुमार सिंह लादेन ने थाने में जमकर हंगामा मचाया। कुमार सिंह थाने के भीतर मिलिट्री ड्रेस के साथ साथ पीठ के पीछे तिरंगा और हाथ में तलवार लेकर पहुंच गए। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मालोका नाम की एक महिला नाबालिग लड़की को लेकर जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। इसी दौरान वहां 3 युवक आए धमकी, जिन्होंने बारी बारी से पीड़ित के साथ अनाचार किया। मॉडल आंचल यादव मर्डर केस में पुलिस को कई अहम क्लू मिल गए हैं और बहुत जल्द ही वो मामले का खुलासा कर सकती है। बालोद, धमतरी और राजधानी की पुलिस मिलकर इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच कर रही है। पिछले 25 मार्च को बालोद जिले की गुरूर इलाके के गांव खैरडी और धानापुरी के बीच गंगरेल नहर के में यहां आंचल यादव की लाश मिली थी।